गुड आफ्टरनून। सो कल पिछले टॉपिक में हमने ख़त्म किया था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दोनों फेज़ के। आज का हमारा टॉपिक है गांधीयन फेज़ ऑफ द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी का क्या क्या रोल था और कहाँ कहाँ पे उन्होंने फ्रीडम दिलाने में इंडिया की हेल्प की। सो 1 सेकेंड। सबसे पहले है बायोग्राफी। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके। सबसे पहले बायोग्राफी पढ़नी है। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर स्टेट के दीवान थे। उनकी मदर का नाम था पुतलीबाई और वो करमचंद गांधी की 4th वाइफ थी। गांधी जी के 2 भाई थे और एक बहन थी। बड़े भाई का नाम था लक्ष्मीदास, छोटे भाई का नाम था करसन दास और उनकी बहन का नाम था रालित बहन। महात्मा गांधी की शादी हुई कस्तूरबा से और उनकी एक डॉटर जो जो कस्तूरबा थी वो एक राजकोट के एक बिजनेसमैन गोकुलदास मखाजी की डॉटर थी। 1883 में उनकी शादी हुई थी, जिस समय वो 13 साल के थे। गांधी जी के 4 बेटे थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। जमनालाल बजाज इज सेड टू बी द फिफ्थ सन। जमनालाल बजाज उनके 5वें बेटे थे। महात्मा गांधी की जो अर्ली एजुकेशन थी वो राजकोट में हुई। 1891 में उन्होंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ली लंदन में और इंडिया वापस आ गए सी रूट के द्वारा जून 1891 में। 1892 में गांधी जी ने अपनी बैरिस्टरशिप स्टार्ट की और लॉ प्रैक्टिस करने लगे वो राजकोट में और उसके बाद बॉम्बे में। अप्रैल 1839 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। उनका कुछ लीगल वर्क था मुस्लिम के लिए। मुस्लिम फर्म था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसके रिगार्डिंग वो वहाँ पे गए थे। इट वॉज हियर दैट ही एक्सपीरियंस उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ। उन एक्सपीरियंस के भेदभाव, क्योंकि उनका कलर ब्लैक था, वो सांवले रंग के थे, इस वजह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा और उनको कोर्ट में ही अपनी जो पगड़ी है उसको निकालने के लिए कहा गया, जो कि इंडियंस के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ होती है। 22 अगस्त 1894 को उन्होंने एक नतल इंडियन कांग्रेस फॉर्म किया। 1901 में गांधी जी इंडिया रिटर्न हो गए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में, जो कि कैलकाटा में हुआ था दिसंबर 1901। और उन्होंने साउथ अफ्रीकन इंडियंस के प्रॉब्लम्स को वहाँ कांग्रेस सेशन में एक्सप्लेन किया। 1904 में गांधी जी ने एक सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है फिनोइक सेटलमेंट नियर डरबन नतल में। गांधी जी का पहला आश्रम साउथ अफ्रीका में बना। इट वॉज फॉर्म दिस प्लेस दैट गांधी जी फर्स्ट यूज्ड हिज वेपन्स ऑफ सत्याग्रह। वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था सर्वोदया एंड नॉन वायलेंस। 1906 में उन्होंने एक वर्कशॉप इस्टेब्लिश की जिसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म, विद द हेल्प ऑफ उनके एक जर्मन क्राफ्टमैन थे फ्रेंड, जिनका नाम था कालेगवाग। जनवरी 1948 में गांधी जी को मार दिया गया बाय नथुराम गोडसे while he was going for prayer from बिरला हाउस। बिरला हाउस से वो प्रेयर करके जा रहे थे, तब उनको मार दिया गया। नथुराम गोडसे और नाना अप्ते
इस मर्डर केस में इन्वॉल्व थे और उनको अम्बाला में फांसी की सज़ा दे दी गई। इस केस के जज थे आत्माचरण। अब देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। सबसे पहली किताब थी उनकी हिंद स्वराज, फिर था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ शेल्फ, इंडियन फ्रेंचाइज, बालपोथी एंड नीता धर्म, माई चाइल्डहुड स्टोरी ऑफ सत्याग्रह, सर्वोदया, इट वॉज अ ट्रांसलेशन ऑफ द जॉन रस्किन बुक, एंड टू द लास्ट songs from the prisons, English translation of the songs of saints, my early life, a guide to health, London guide, it is considered to be first book था ये लंदन गाइड। ओके, न्यूज़पेपर देखते हैं। इंडियन ओपिनियन जो कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने पब्लिश किया, नीव जीवन उन्होंने हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखा, हरिजन एक वीकली न्यूज़पेपर था। उनको कौन कौन से टाइटल्स, कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी? तो करमवीर की उपाधि मिली थी उनके साउथ अफ्रीका के जो कलीग्स थे उनसे। कूली बैरिस्टर मिला था साउथ अफ्रीका के ब्रिटिश थे उनका मजाक उड़ाने के लिए। महात्मा मिला था उनको रविंद्रनाथ टैगोर से। हाफ नेक्ड फ़कीर विंस्टन चर्चिल, बाबू जवाहरलाल नेहरू, फिर मलंग बाबा खुदाई खिदमतगर वर्कर्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम रंगून रेडियो, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। हम लोग देखते हैं गांधी जी ने कौन कौन से का थॉट्स क्या क्या था, उनका प्रोग्राम्स क्या क्या थे और उसके मेथड्स क्या क्या थे। सॉरी। सत्याग्रह, सबसे पहला उनका सत्याग्रह के मार्ग पे वो चलते थे। ये एक मॉरल वेपन है और इसके तहत झूठ को सिर्फ और सिर्फ सच से ही डिफीट किया जाता है और वायलेंस कैन बी डिफीटेड बाय नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या था? प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ थॉट्स को चेंज कर देना। नॉन कॉपरेशन, इट मीन नॉट टू सपोज द अनजस्ट को सपोर्ट ना करना, करप्शन को और एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट को। जो करप्शन हो रहा है और एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करना। ब्रिटिश इंडिया में तभी तक थे जब तक इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ गोल्स एंड मीन्स, मैन्स गोल एंड द वे टू अचीव इट। एक आदमी का लक्ष्य और उसको कैसे प्राप्त करना है, दोनों प्योर होना चाहिए। गांधी जी ने कहा परमानेंट गुडनेस कैन नेवर बी अचीव्ड बाय इमोरल मीन्स। अगर अच्छाई है वो कभी भी इमोरल मीन्स से प्राप्त नहीं हो सकती है। क्लास कोऑर्डिनेशन, देयर शुड बी फीलिंग ऑफ लव एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑल क्लासेस। जितने भी क्लासेस के लोग, जैसे धर्म या फिर जात, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन, फीलिंग ऑफ लव नहीं रहेगा तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। सर्वोदया मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सबकी साथ में प्रोग्रेस, इस वर्ड का मीनिंग है। इस टर्म को सबसे पहली बार यूज़ किया था गांधी जी ने। वो अपने वर्क का टाइटल दे रहे थे अनटू दिस लास्ट, रिटन ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय जॉन रस्किन। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप इज़ ए सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी जो कि गांधी जी ने दिया था और वो एक मीन्स प्रोवाइड करता है रिच पीपल को, जिससे कि वो पुअर और हेल्पलेस लोगों की मदद कर पाएँ। और ये थ्योरी रिफ्लेक्ट करता है गांधी जी के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का,
जो जिसने कि जो डेवलप किया गया उनके द्वारा थ्रू द स्टडी ऑफ थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवद गीता। सोशल इक्वालिटी। Gandhi ji of the view that casteism and untouchability should be eradicated और जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए और इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाना चाहिए। जात पात का भेदभाव है ये नहीं रहना चाहिए हमारे समाज में। एजुकेशन। गांधी जी बिलीव दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन द मदर टंग। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग की होनी चाहिए और एजुकेशन जो है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए। ओके सो फिर बात आता है स्वराज का। वर्ड स्वराज है उसका मतलब होता है कि सेल्फ रूल, स्वयं का राज। गांधी जी ने इसे कहा इंटीग्रल रेवोल्यूशन दैट कवर ऑल एरियाज ऑफ द लाइफ। एक इंसान फॉर दिस अ पर्सन मस्ट फर्स्ट मेक हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट और मॉरल बनाना चाहिए, तभी वो स्वराज को जी पाएगा। पॉलिटिक्स। उनका पॉलिटिक्स के ऊपर व्यू था कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए और मॉरल होना चाहिए। रिलीजन, यहाँ रिलीजन का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, होनेस्टी, प्योरिटी एक्सेट्रा। और हैंडीक्राफ्ट शुड बी प्रमोटेड, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द मशीन मेड गुड्स। रिजेक्शन ऑफ द कंज्यूमर कल्चर ऑफ द वेस्ट। या he proved the British claim of being a well-wisher of the people wrong. For example, he exposed the tax on salt and exploitative policies and brought their true nature in front of their for everyone. Instead of centralization of Western democracy, he stressed on decentralization of power. According to him, democracy should come from the villages. सो अब आता है कि गांधी जी का मेथड्स वगैरह सक्सेसफुल क्यों हुआ, ओवरऑल गांधी जी सक्सेसफुल क्यों हुए। तो उनकी स्ट्रैटेजी थी नॉन वायलेंस सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, वो उस सरकमस्टांसिस के लिए सूटेबल था। ड्यू टू दिस ब्रिटिश स्पीचलेस हो गए और इनके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जो भी इन्होंने किया उससे पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा और वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा। स्वराज, उन्होंने पॉलिटिक्स में मोरालिटी की बात की इंस्टेड ऑफ पावर और सभी के अपने मोरल का अपलिफ्टमेंट किया। गांधी जी अपोज्ड वेस्टर्नाइजेशन। ही emphasized the ideas of providing education in the mother tongue। जो प्राइमरी एजुकेशन वो मदर टंग में होनी चाहिए सो दैट एजुकेशन कुड बी स्प्रेड एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया। ही अडॉप्टेड द लैंग्वेज ऑफ ड्रेस ऑफ द कॉमन पीपल एंड अडॉप्टेड अ सिंपल लाइफ स्टाइल। उनका बहुत एक सिंपल लाइफ स्टाइल था उनके अकॉर्डिंग। ही यूज टू डू दिस वर्क फॉर हिमसेल्फ। ही डिड कंस्ट्रक्टिव वर्क लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। वर्क उन्होंने आम जनता की सारी दिक्कतों पे काम किया। अब आता है इम्पोर्टेंस एंड द रेलिवेंस ऑफ गांधीज़म। गांधी जी गेव अ न्यू मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने पॉलिटिक्स को एक न्यू शेप दिया और उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन और मोरालिटी बेस्ड होनी चाहिए। उन्होंने वेपन्स दिए जैसा कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट इनजस्टिस।
ही गेव द फिलोसफी दैट द मूवमेंट शुड बी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, हर तरीके पे काम करना चाहिए और हर पब्लिक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम शुड नॉट बी ओनली पॉलिटिकल, लेकिन सोशल और कल्चरल भी फ्रीडम होनी चाहिए। गांधी जी ने कोऑपरेशन को प्रमोट किया और कोऑर्डिनेशन को इंस्टेड ऑफ इंटेंस कंपटीशन। गांधी जी कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट थे और उनका कहना ये था कि कि ज़रूरत की पूर्ति हो सकती है लेकिन इच्छा की नहीं। जो हमारी धरती है वो हमें ज़रूरत की चीज़ें दे सकती है लेकिन हमारे लग्जूरियस की नहीं, हमारे ग्रीड लालच की नहीं। गांधी जी ने डिसेंट्रलाइजेशन को एम्फसाइज किया। डिसेंट्रलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजेशन। आइडियाज़ ऑफ सर्वोदया और क्लास कोऑर्डिनेशन अभी भी अब आज के दिनों में भी वो रेलिवेंट है। सबसे पहले आता है अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट। अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर क्या क्या चीज़ें की गई और मांगे पूरी हुई या नहीं, ये हम देखते हैं। तो ये एक मूवमेंट था वर्किंग क्लास के लिए। 1917 में एक अहमदाबाद में बहुत ही ख़राब स्थिति थी वर्कर्स की। मिल वर्कर्स ने उनको ऐसा बोला कि हम आपको बोनस प्रोवाइड करेंगे 75% का, लेकिन उन्होंने वो बोनस उनको नहीं दिया और वर्कर जो थे उनको अपना काम कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग उस समय की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वर्कर्स को बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे और उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था। एक वीक में 70 घंटे उनको काम करवाया जा रहा था। इस वजह से जो वर्कर थे वो काम करना बंद कर दिए। 1918 फरवरी में गांधी जी अहमदाबाद आए और 22 फरवरी 1918 को गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी कि 35% वेज बढ़ाना पड़ेगा और एक दिन का सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ही वर्कर्स काम करेंगे और वीकली लीव होना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा वर्क करने पे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए वर्कर्स को, और जिन वर्कर्स को निकाल दिया गया है उनको फिर से वापस इस मिल में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सारी डिमांड्स थी। इस डिमांड्स का कोई जवाब नहीं था तो गांधी जी ने एक भूख हड़ताल पे वो रहे और उन्होंने वर्कर्स की साइड ली और 10,000 वर्कर्स ने उनका सपोर्ट किया। 1918 के अंत तक जो डिमांड थे वर्कर्स के वो एक्सेप्ट कर लिए गए। 35% बोनस उनको मिला और 20% का उनका वेज बढ़ा। डिसमिस्ड वर्कर्स जो थे उनको फिर से काम पे लाया गया। ये जो गांधी जी का मूवमेंट था वो वर्किंग क्लास के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास इंक्रीज़ हो गया नेशनल मूवमेंट में क्योंकि गांधी जी ने सारी वर्किंग क्लास की हेल्प की थी और इस्टेब्लिश किया अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। दिस वन गांधी जी ने भूख को अपने एक वेपन की तरह यूज़ किया और इस मूवमेंट को सक्सेसफुल करने में अपनी जी जान लगा दी। इस मूवमेंट में अम्बलाल साराभाई, अनुसया साराभाई, शंकर बंकर ने गांधी जी का बहुत सपोर्ट किया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ। अब स्टार्ट होता है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। इस सत्याग्रह का रीज़न था कि फार्मर बहुत ही ट्रबल में थे और सेम टाइम पे ब्रिटिश ने लैंड टैक्स को 23% से बढ़ा दिया था। रीज़न, मोहनलाल पंड्या ने एक कैंपेन स्टार्ट की और गांधी जी को वहाँ इनवाइट किया। गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया कि हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि फार्मर्स के क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है। और 22 मार्च 1918 में उन्होंने शपथ ली कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे। स्ट्रगल के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, हम टैक्स सिर्फ उन लोगों से लेंगे जो उस टैक्स का पेमेंट कर पाएँ। देयरफॉर गांधी जी ने ये मूवमेंट को फिर विदड्रॉ कर दिया और वल्लभ भाई पटेल एंड इंदुलाल याग्निक इनमें इस मूवमेंट के मेन एसोसिएट्स थे गांधी जी के साथ। यहाँ अहमदाबाद और खेड़ा का सत्याग्रह एंड होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। ये टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं स्टार्टिंग से एक बार ये दिखा देती हूँ। या गांधीयन फेज, so yeah, thank you all and keep your preparation journey। और मैं कुछ टिप्स भी साथ साथ में दूंगी। जब हमारा लेक्चर एंड होगा उसके बाद मैं कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे अपनी पढ़ाई की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इस बीपीएससी या फिर यूपीएससी के जर्नी में की रोल निभाती है। स्टे stay focused and thank you all. Bye bye.